नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया। यदि पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान काफ़ी मोटा हो जाए और चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत कर दे तो इसे बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक मच्छर के काटने से होता है। एक मच्छर के काटने से आप जिंदगी भर के लिए विकलांग, दिव्यांग, हैंडीकेप्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले फाइलेरिया के मरीज को मच्छरदानी मस्कीटो नेट का प्रयोग करना चाहिए। मस्कीटो नेट फाइलेरिया से ही नहीं बल्कि कई खतरनाक बीमारी से भी बचाता है। तो मच्छर के काटने से बीमारी फैलता है, उसके बारे में आप समझिए। फाइलेरिया जो हाथी पाँव है, आप सोचते हैं कि कितना गंभीर बीमारी है। शुरू में तो आपको समझ में इसकी नहीं आती है। ऐसे ही बहुत लोग आज भी बिना मच्छरदानी के और कोई काम नहीं रहता है, उसके बाद भी आप नहीं लगाते हैं। आलस के कारण, आलसी होना बहुत बुरी बात है, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करिए। बिना मच्छरदानी के प्रयोग किए आप कभी भी, जिंदगी का सवाल है, आलस छोड़ करके मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करिए। मच्छरदानी के प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। फाइलेरिया बुचेरिया बैंक्रप्टिल के मरीज को कभी भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। कोल्ड ड्रिंक पीने से आपको एक ठंड की वजह से बीमारी हो सकता है या बढ़ भी सकता है। और ठंडे चीज़ों का सेवन न करें। ड्राई फ्रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनिल शाह जी का फाइलेरिया देखिए कितना खतरनाक है। इस बार का जो दवा आया था डॉक्टर साहब, दवा खाएं। इस बार का जो दवा आया था डॉक्टर साहब, दवा खाएं तो मुलायम तो कुछ हुआ है, लेकिन दवाइयाँ बड़ी। तो इतना मोटा पैर बहुत ही डेंजर स्थिति में रहता है। बहुत मोटा पैर बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। तो खतरनाक से खतरनाक फाइलेरिया भी ठीक हो सकता है। मुलायम कुछ हुआ है, ऐसा मतलब कुछ मुलायम हुआ है, हल्का फुल्का, हल्के मुलायम हुआ, ज़्यादा मुलायम नहीं हुआ है कि ना। बड़ा मुसीबत का दौर से गुजर रहा है डॉक्टर साहब। पैर अलग परेशान कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूर बेटी तो फाइलेरिया इससे पहले भी अनिल शाह जी का इतना मोटा भयंकर था। इलाज होने से धीरे धीरे अब एकाएक तो कोई जाएगा नहीं। आप हेट्राजोन, बेनोसाइड, एल्बेंडाजोल, फ्लोरसिड का इंजेक्शन, लेप, मलहम यानी तमाम तरह का आपने प्रयोग किया है, फिर भी टस से मस नहीं होता है। हम अपने जीवन में 66 साल पुराना बीमारी को ठीक करके हमने लाइफ को किया था। 66 साल पुराना बीमारी को ठीक करके लाइव किया था। तो आप किसी भी तरह का किसी स्टेज में हो, रंजीता कौर जी आज पंजाब में रहती थी पहले, आज कनाडा में है। उनको भी ऑपरेशन के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। आज हमारे दवा से बहुत फिट है, बहुत ठीक है। और हम लाइव करते रहते हैं। तो परवेज आलम जी का भी हमने फाइलेरिया देखा था, उन्होंने साउंड रिकॉर्ड करके उनका भी भेज दिया है। वो भी बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं। 99% रोग मुक्त हो चुके हैं। अब 1% उनको लगता है कि है, लेकिन हमें तो देखने में ऐसा नहीं लगता है। 99 का मतलब 99 होता है। फिर भी रोगी जब तक पूरा असंतुष्ट नहीं हो जाते हैं, आप उतना दिन तक दवा चला करके ठीक किया जाता है। आप कितने दिन चले, कहाँ भी जाएं, फूलेगा नहीं। दही केले का प्रयोग से आपको बचनी चाहिए। इसमें हाइड्रोसील भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पैर लटका करके, बेड से पैर लटका करके बैठेंगे, कुर्सी से पैर लटका करके बैठेंगे तो पैर फूल जाएगा। ये सुबह से शाम तक पैर फूलेगा, रात में नहीं बढ़ता है। फाइलेरिया का मरीज रात में नहीं बढ़ेगा। इसकी कोई भी जांच नहीं होती है। जांच में पैसा बर्बाद न करें। बहुत जगह पर बीमारी ठीक नहीं होता है तो जांच पर जांच कराते रहते हैं। जांच करा के करबे का करिएगा जब ठीक नहीं होता है। तो इसका सीधे है होम्योपैथिक इलाज से मैंने बहुत सारे मरीजों का मैंने उपचार किया, ठीक हो जाता है।
और पूरे प्रमाण के साथ। अब किसी का शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा है फाइलेरिया की वजह से, तो चिंता न करें, बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाइड्रोसिल में दर्द आ रहा है, ये फाइलेरिया की वजह से है। हाथ फूल जाए, इस बीमारी में हाथ भी ये फूलने लगता है। ये बीमारी में क्या होगा, हाथ भी फूलेगा। हाथ पर अटैक करेगा तो हाथ फूलेगा, हाइड्रोसिल पर अटैक कर सकता है, पैर पर अटैक कर सकता है। औरत है तो छाती में गिल्टी हो सकता है। आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम लाल होने लगेगा। आँख का रोशनी कम नहीं, लाल होगा। आँख का रोशनी जो होगा लाल होने लगेगा और ज़्यादा बढ़ेगा तो उल्टी, बुखार और कपकपी। जब फाइलेरिया का अटैक होगा तो कपकपी भी लाने लगेगा आपको। तो इसमें और पैर में भी दर्द, शरीर में दर्द और उसमें लाल लाल दाने भी, इन्फेक्शन भी आ सकता है। पैर ज़्यादा फूल जाएगा आपका तो घाव यदि हो जाए, कट जाए, फट जाए तो उसमें से पानी आने लगता है। घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है। रस वाला फल आप नहीं लीजिए, लेकिन सूखा ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं। खाने पीने का भी आप ध्यान रखिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए। और किसी भी तरह का फाइलेरिया है तो ज़रूर वो ठीक होता है। तो हमने कई बार आप 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 91 लगाने की जरूरत बार बार नहीं पड़ती है। 98 से शुरू होता है, कहीं कहीं 91 भी लगाया जाता है। यदि एक नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर 7070033342 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। पैर का फोटो भेजिए, नाम को सेव करिए, पैर का फोटो भेजिए, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो फाइलेरिया का जो मरीज हैं वो कहीं से भी दिखा लिए हैं और बार बार दिखाए, बहुत बड़े बड़े अस्पताल का चक्कर काटे, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है। तो फाइलेरिया जान भी आपका ले सकता है। फाइलेरिया के कारण किडनी का बीमारी, पेशाब में दिक्कत, ये सब चीज़ संभव है। फाइलेरिया आपको विकलांग कर देगा और पैर मोटा हो जाएगा ताकि आप दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं नहीं। तो सावधान रहिए इस बीमारी से। मच्छरदानी का प्रयोग करना भूलें ना। तरह तरह का मच्छरदानी आ गया है मार्केट में अब। तो बहुत खतरनाक बीमारी है फाइलेरिया। 66 साल पुराना फाइलेरिया को ठीक करके हमने लाइव किया था। लाइव में जा कर के देख सकते हैं। यूट्यूब में जाकर सर्च करें GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल। क्या लिखिएगा यूट्यूब में जाकर, GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल लिखिएगा तो सर्च करिएगा तो आ जाएगा। उसमें 66 साल पुराना हमने फाइलेरिया को ठीक किया है। तो 1900 आपको देखिएगा 57 का फाइलेरिया 2018 में जाकर के ठीक हुआ। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक इलाज से जटिल बीमारी ठीक हो जाता है, आप सबको मालूम है। तो बहुत सब बीमारी एलोपैथिक अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है। हेट्राजन, बेनोसाइड, फोर्टेलबेल्ला जो आराम तो कर सकता है लेकिन ठीक नहीं कर सकता। बीमारी को ठीक करने के लिए अनुभवी होना जरूरी है। कौन सी दवा कितने दिनों तक, कितने मात्रा में, कब कौन दवा चलेगी, लंबा थोड़ा ट्रीटमेंट चलता है, तो इसके अनुभव वाले ही डॉक्टर इसका इलाज कर पाते हैं। तो हमें लंबा एक्सपीरियंस है और पुराने से पुराने मरीज को ठीक करने का अनुभव है। आप भी हमारे अनुभव का फ़ायदा लीजिए। चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, 66 साल पुराना बीमारी को ठीक करके हमने लाइव किया था। तो आप वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं अपने बीमारी के बारे में। शादी विवाह यदि नहीं हो पा रहा है तभी चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, बीमारी जरूर ठीक होगा। आज की खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।